दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत ही आसान काम लेके आया हूँ, जिसमें आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करके जो है वो $10 में सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। तो बगैर इंतज़ार किए गूगल ओपन करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमने डॉक्यूमेंट पर वर्क करना है। ठीक है, सॉरी, मैंने और साइट खोलनी थी, वो और खुल गई है। तो लीजिए, हम गूगल पे आ गए हैं। मैं आपको वर्किंग करनी सिखाता हूँ कि कैसे हमने जो है डॉक्यूमेंट बनाना है और सेल कैसे करना है, मुकम्मल तरीका मैं आपको समझाता हूँ। तो गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है जी स्टडी पूल, STUDY, स्टडी पूल। आपके सामने ये ओपन हो गया है। ठीक है, इसे करते हैं क्लिक। ओपन करते हैं जनाब इसको। ये अभी ओपन हो जाएगा। मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि जनाब इस पर डॉक्यूमेंट सेल करके अर्निंग कैसे करनी है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ताकि अगर आपको बात समझ ना आए मुझे बताया करें, ताकि मज़ीद मैं उसमें बेहतरी ला सकूं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये स्टडी पूल की वेबसाइट जो ओपन हो गई है। तो मैं आपको बताता हूं कि इस पे वर्किंग हमने कैसे करनी है। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर वर्किंग करना। सबसे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस देता हूं थोड़ा सा। ये सामने देखें लिखा हुआ है जी सेल डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद है जी बिकम ए ट्विटर। ठीक हो गया। आगे ये ऑप्शन दे रहा है कुछ, यहाँ पे आप राइटिंग कर सकते हैं, साइंस के मुतालिक कर सकते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर लिख सकते हैं, बिजनेसेस के ऊपर लिख सकते हैं, यानी बिजनेस के ऊपर आप लिख सकते हैं। अगर नीचे चलें, ठीक है, वो ये भी बता रहा है कि सेल डॉक्यूमेंट्स अर्न फ्री अनलॉक्स माई अपलोड्स। ठीक है, ये इसने 3 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ये भी मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। तो हम चलते हैं अभी ज़रा नीचे। ठीक हो गया। आगे ये हमारे पास क्या ऑप्शन देता है, आगे चलें जी। वो क्या कह रहा है कि जनाब क्विज एग्ज़ाम पेपर के बारे में बता रहा है जी। वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सामने आपके। ठीक है जी, प्रैक्टिस टेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, पेपर मटेरियल एंड स्टडी गाइड्स कैन बी ए हेल्पफुल रिसोर्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्या आप स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम पेपर जो हैं या प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं, ऐसा मटेरियल आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है जी ओल्ड असाइनमेंट्स, पास्ट होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स, presentations, paper, etc. and student can review as reference। ठीक है, पुराने आपके पास जो प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं या पास्ट होमवर्क को आपके पास है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स, क्लास एंड लेक्चर नोट्स हेल्प स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड एकेडमिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपके पास कोई क्लास वर्क या लेक्चर के लिए नोट्स हैं तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। और आगे क्या कहता है जी मल्टीपल लैंग्वेज कंटेंट, वी एक्सेप्ट कंटेंट इन ऑल लैंग्वेज फ्राम कंट्रीज, ऑल कंट्रीज, जितने भी मुल्क हैं उन सब के लिए यहाँ पे जो कंटेंट हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो बता रहा है जी, ये देखिए जी, अगर आपका एक डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव होता है तो आपको कितने मिलेंगे, $10। ठीक है, अगर कोई बंदा आया उसने आपका डॉक्यूमेंट ख़रीद लिया तो आपको कितने मिलेंगे जी, $10। ठीक हो गया। जहाँ तक बात आपको समझ आ गई। तो चलो चलते हैं अगली बात की तरफ। आपने छोड़ के जाना नहीं, वीडियो स्किप नहीं करनी। आज मैं आपको पूरा तरीका समझाऊंगा कि कैसे कैसे काम करना है इस पर। ठीक है, तो हम क्योंकि जनाब हैं हमने डॉक्यूमेंट सेल करने हैं, तो ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि जनाब ये मैंने आपको समझाने के लिए एक फ़ाइल अपलोड की है, बस थोड़ी सी दिखाने के लिए। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट फाइल आर अप्रूव्ड, यूज़र व्यू डॉक्यूमेंट रिसीव्ड पेमेंट। जब यूज़र आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट उन्होंने देखना है, देखेंगे ठीक है खोल के, तो आपकी पेमेंट जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक हो गया। तो चलो जी चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप क्या है जी,
ये इसके बारे में ये सारी डिटेल दे ज़रा मैं ये ज़रा आपको जितना चाहिए बस उतना ही समझा देता हूँ। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, सेल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ठीक हो गया। सेल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, ये मेरा यूज़र लगा हुआ है, मैं आपको न्यू साइट पे ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं दोबारा क्रोम पे। मैं एक और क्रोम साथ ओपन कर लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ जनाब कि हमने डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनाब स्टडी पूल, STUDY स्टडी पूल, ये आ गया हमारे पास। इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पर हमने अकाउंट कैसे बनाना है, पहली वेबसाइट को हमने क्लिक कर लिया, ओपन कर लिया है क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि साइन अप पे हमने क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछेगा ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग लगाना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, तो जनाब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा अदर ऑप्शन भी हैं। ये साथ कह रहा है साइन अप विद गूगल, आप गूगल के ज़रिए भी साइन अप कर सकते हैं। साइन अप विद फेसबुक, आप फेसबुक के ज़रिए भी साइन अप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपका अकाउंट पहले से मौजूद है तो आप जनाब लॉगिन पर क्लिक करें और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के आप अकाउंट बना सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई है आपको। अब हमने डॉक्यूमेंट सेल कैसे करना है। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट बनाना कैसे है और डॉक्यूमेंट सेल कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, तो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। मेरे पास ये गूगल का दूसरा ओपन था। ठीक है, मैंने इस पर यहाँ पे क्लिक किया और मैंने ओपन कर लिया ChatGPT। ठीक हो गया जी, ChatGPT ये आ गया मेरे पास। इसे क्लिक किया, ओपन कर लेते हैं इसको ChatGPT को। ये एक AI टूल है और बहुत ज़बरदस्त टूल है। आप इससे किसी भी तरह का कंटेंट जो है वो राइट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट एन ऐसे। ठीक हो गया। आप भी ऐसे इसे ऑन पाकिस्तान, मैं कहता हूँ इसे कि जी पाकिस्तान पर मुझे एक मजमून लिख कर दे। ठीक हो गया। आप इससे कुछ भी किसी भी तरह का कंटेंट लिखवा सकते हैं, सिर्फ इंटर प्रेस करना है आपने, तो जनाब ये लिखना स्टार्ट कर देगा। ये आपके आंखों के सामने ये पाकिस्तान पर मजमून लिख रहा है। ठीक हो गया। ये देखिए काफ़ी सारे, कितना ज़बरदस्त करके इसने जनाब एक मजमून लिख दिया है। इसने सारे उसके ऑप्शन भी दे दिए हैं, इसे इंट्रोडक्शन भी दे दी है, हिस्ट्री और बैकग्राउंड भी दे दिया है। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। ठीक है, ये सारा हमारे पास हो गया कॉपी। अब हमने नई एक साइड पे आगे क्या करना है कि अगर हमारा ये इसमें प्लेजरिज्म आ जाता है, अगर स्टडी पूल ये कह देता है कि जी ये आपकी तो ये जो आपने डाटा लिया ये फेक है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने आ जाना है गूगल की साइट पे, लिखना है यहाँ पे स्पिन बोट। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास पहली वेबसाइट आ गई। इसको क्लिक कर ओपन कर लेते हैं, स्पिन बोट आर्टिकल स्पिनिंग। ठीक है, ये पहली वेबसाइट है। लो जी, हमने जो वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये मैंने पेस्ट किया और कुछ ही सेकंड में ये इसको रीराइट कर देगा। यहाँ पे बेसिक स्पिन पर क्लिक करें, ये देखिए इसने दोबारा लिखना शुरू कर दिया। ये अब उसने लिख के भी हमें दे दिया। ले जी, ठीक हो गया। आपको यहाँ तक बात समझ आ गई, हमारे पास मजमून लिखा गया। सही हो गया। अब हम इससे करते हैं कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपने सिस्टम में ओपन कर लेना है वर्ड को। ये मेरे पास वर्ड बाहर ही पड़ा, इसलिए हम ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया। एक न्यू फाइल आपने ओपन कर लेनी है वर्ड की। यहाँ से जाके न्यू पर क्लिक करना है, आपके पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जो हमने स्पिन बोर्ड से लिखवाया है अभी, वो हमने इधर कर देना है पेस्ट। ठीक है, इसको स्पिन बोर्ड से लिखा हुआ है, इसमें प्लेजरिज्म नहीं है, ये बिल्कुल यूनिक ह्यूमन राइट है। ठीक है, मतलब किसी भी इंसान ने हाथ से लिखा है। ये हमने कर लिया कॉपी करने के बाद हम आ गए जनाब वर्ड की फाइल में, जो हमने अभी ओपन की थी। लो जी, हमने इसे कर लिया यहाँ पे पेस्ट। ये हमारा सारा जो है वो पेस्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा सारा मजमून जो है वो पेस्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसमें कुछ हमने सेटिंग्स करनी है। सेंटरिंग क्या करनी है, ले जिसका हम कर देते हैं टाइटल को बड़ा थोड़ा सा। यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से इसे 18 कर देते हैं, टाइटल बड़ा हो गया, इसे बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, समझ आइए आपको बात की। ये टाइटल ये भी थोड़ा सा आगे जो उसने दिया है कि पाकिस्तान ए प्लेस वर देयर इज़ डिफरेंस एंड पोटेंशियल, इसको हम क्लिक करते हैं और इसे कर देते हैं जनाब 14। ये भी थोड़ा सा बड़ा वाज़ेह हो गया। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन वो बता रहा है, इसे भी हम कर देते हैं बड़ा।
ठीक है जी, 18 कर दें, 20 कर दें, जितना आपको अच्छा लगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इसका कलर चेंज कर दें तो यहाँ पे जाएं, ठीक है, इसका कलर कोई और कर देते हैं जनाब, इस तरह का, ठीक हो गया, ये ज़रा अच्छा हो गया। बाकी ये तकरीबन ठीक है। ये स्पेस, ये वेरीफाइबल फाउंडेशन, इसे भी हम क्लिक करते हैं, इसे भी बड़ा कर लेते हैं, 20 कर लें बेशक, या 18 कर लें, लो जी 20 कर लिया इसे भी। इसका कलर अगर आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हमने इसका कलर ज़रा चेंज कर लिया है, या ना भी करें तो कोई बात नहीं, इसे भी बड़ा कर लेते हैं। मतलब हमारी असाइनमेंट है ना वो ज़बरदस्त सी लगे, और इसका जो है वो साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं, ठीक हो गया। सोशल वुमेन एट वर्क, इसे भी बड़ा कर लेते हैं, लें जी, ठीक है। ये हमारी सेटिंग होगी, इस तरह आपने सेटिंग कर लेनी। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि बात लंबी ना हो, ठीक है। सेटिंग करने के बाद हमने कर लेना इसे सेव। आपने अपनी सेटिंग अच्छी तरह से करनी है, ठीक हो गया। सेटिंग करने के बाद इसे हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, किस नेम से, किसी भी नेम से, टाइटल डॉक्स आ गया, ठीक है, मैं इसे टाइटल के नाम से ही सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ओके हो गया, ये फाइल होगी हमारी सेव, इसे मैंने कर दिया बंद अब, ठीक है। बंद करने के बाद अगर आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे तो ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आपने जनाब इसे वर्ड में भी अपलोड कर सकते हैं आप बआसानी, ठीक है। अब हमने करना क्या है, तो हमने सेल डॉक्यूमेंट करना है। सेल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लें, नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा अपलोड्स का, ठीक है, इसे हमने कर लेना है क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फ़ाइल आगे हो जाएगी, हमसे पूछेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है। तो हमारी फ़ाइल पड़ी है डेस्कटॉप पे, हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने फ़ाइल रखी थी टाइटल के नाम से, उसका नाम क्या था जनाब, माई डॉक्स हो गया। वो फाइल किधर गई दोस्तों, एक मैं आपको वो ढूंढ के बताता हूँ। जी दोस्तों, हमारे पास जो फाइल पड़ी थी हमने वो करनी है अपलोड। यहाँ से यहाँ पे आएंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये फाइल पड़ी है माई डॉक्स के नाम से, सॉरी ये पिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसे हम कर देंगे अपलोड, ठीक हो गया। ये हमारी फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो गई, ये जी सक्सेसफुल हो गया अपलोडिंग, ठीक है। इस पर हम करेंगे ओके। आगे नीचे जाते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या स्टेटस आ रहा है, ठीक है। ये हमारी फाइल का स्टेटस आ रहा है प्रोसेसिंग, ये भी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये खुद ही ऑटो अप्रूव्ड हो जाएगी, ठीक हो गया। अप्रूव होने के बाद जब कोई बंदा इस डॉक्यूमेंट को खोल के देखेगा तो यहाँ पे हमारी सेलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, हमारे अकाउंट में $10 ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ आप पेमेंट किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। पेमेंट लेने के लिए आपने आना है जनाब नोट बैंक पे, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास कितने जनाब बैंक आ रहे हैं, इसमें हम जिस बैंक में चाहें ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। सारा कुछ फिर इस पर क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं जी, गाइड बुक है, इसमें सेल डॉक्यूमेंट है, कुछ सेटिंग्स हैं, ये सारे जनाब ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके ज़रिए आप अर्निंग करके जब आपका डॉक्यूमेंट सेल होता है तो आप आसानी के साथ अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं होती, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, इस पर काम करें आसानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस पर एज ए ट्विटर कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम पढ़ाकर कितने पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ पढ़ाने के साथ जो बंदा एक महीना यहाँ पे एज ए ट्विटर वर्क करता है तो वो $7500 जो है वो अर्न कर सकता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।